जय माता दी मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपको आपके जीवन के लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिए। जय माता दी मित्रों, आज एक कहानी बूढ़ी माई की है जिनकी मृत्यु का समय हो गया था और यमराज उन्हें लेने आ गए थे। यमराज ने कहा, चलिए माता, मैं आपको लेने आया हूँ। माता ने कहा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? तब उन्होंने कहा कि आपने जीवन पर्यंत आपने ईश्वर की पूजा की है, आराधना की है, तो आपको नर्क कैसे मिल सकता है? ना ही आपको स्वर्ग मिलेगा, ना ही आपको नर्क मिलेगा। मैं आपको सीधे ईश्वर के धाम ले जाने आया हूँ और यही आज्ञा मुझे मिली है जो कि मैं पूरी करने आया हूँ। तो बूढ़ी माई ने कहा कि मैं स्वर्ग और नर्क भी देखना चाहती हूँ। मुझे पता तो चलना चाहिए कि स्वर्ग और नर्क में क्या फ़र्क होता है, कैसा होता है। तो यमराज ने कहा, ठीक है, पहले मैं आपको आपके जो ईश्वर हैं उनसे पूछकर मैं आपको स्वर्ग और नर्क की ये जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी करूँगा। तब उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, ठीक है, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा और आपको एक ऐसे रास्ते से ले चलूँगा जहाँ पे स्वर्ग और नर्क दोनों दिखाई देगा। तभी उन्होंने उन बूढ़ी माता को ले जाने का निर्णय किया और उन्हें ऐसे रास्ते से ले गए जहाँ पर स्वर्ग और नर्क दोनों थे। तो बूढ़ी माई को लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में नर्क आया। वहाँ से बहुत से लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पीड़ित थे और ऊपर एक मटका टंगा था जिसमें खीर थी, बहुत ही स्वादिष्ट खीर थी जो कि बहुत ऊंचाई पर थी। तब उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि आप लोग रो क्यों रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, हम लोग बहुत भूखे हैं, लेकिन हमें भोजन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि भोजन बहुत ऊंचाई पर है जो कि पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम बहुत व्याकुल हैं और भूख से हमारे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं और हम भूख की वजह से व्याकुल हैं। तभी माता और आगे बढ़ गई। तब उन्हें आगे स्वर्ग मिला। स्वर्ग में उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी जो भोजन था वो बहुत ऊंचाई पर था, उसे भी पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वहाँ पे लोग प्रसन्न थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, सब कुछ मस्ती चल रही थी। तब बूढ़ी माता ने कहा कि यहाँ पर लोग इतना प्रसन्न क्यों हैं? खाना तो बहुत ऊंचाई पर है, आप भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक सीनियर हैं, आप उनसे पूछिए। तब माता उनके पास गई और उनसे पूछा। तब उन्होंने कहा कि जैसे कृष्ण की मटकी फोड़ने वाला जो माहौल होता है, ऐसे ही हम एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे के ऊपर चढ़कर हम उस भोजन तक पहुंच जाते हैं और हम लोग भरपेट भोजन कर लेते हैं। उसके बाद हम आनंद से रहते हैं। उसके बाद माता ने सोचा कि ईश्वर ने दोनों लोगों को सिचुएशंस तो सेम दी है, लेकिन इंसान अपने कर्म से सुख और दुख भोग रहा है। नर्क में भी वही सेम सिचुएशन थी, खाना ऊंचाई पर था लेकिन लोग रो रहे थे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो दुख भोग रहे थे। वहीं स्वर्ग में एक दूसरे की मदद से एक दूसरे के ऊपर चढ़कर वो मटकी तक पहुंच जाते हैं और भोजन प्राप्त कर लेते हैं, आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। बस ये सब देखने के बाद माता सीधे प्रभु के धाम चली जाती हैं और वो सब कुछ समझ जाती हैं कि इंसान सिर्फ अपने कर्मों का ही फल भुगतता है। जैसे कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं होता है, इसलिए कभी भी ईश्वर को दोष ना दें। सिचुएशन को समझें और एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने। जय माता की।